हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनवी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको जेएनवी 9th जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें से 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो वो 35 में से 35 नंबर आपके आने चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ, जहां पर पहला लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? पहला तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा बहुत सिंपल टॉपिक है, और तीसरा इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और हर साल इसमें से सवाल आता है। तो फटाफट से इसके बेसिक को हम जानेंगे कैसे करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? मतलब आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया, उस पे आपको एक दर मतलब रेट, उस रेट पर आपको कुछ पैसा मिलता है उस समय के हिसाब से। तो जो पूरा सिंपल इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, इसमें आपको तीन चीजों की आवश्यकता है। एक है मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लिखते हैं पी से, इसको हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ये वो राशि होती है जो किसी को दी जाती है उधार पर। उसके बाद होता है रेट। रेट क्या है? परसेंटेज अगर आप जाने, रेट मतलब होता है दर। अगर आपने किसी को कोई राशि उधार दी है तो उस पे आप एक दर, एक परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं। मतलब वो एडिशनल अमाउंट होता है आगे का, उस मूलधन पर और पैसा होता है जो आपको मिलता है यूज करने के लिए दिए गए टाइम के हिसाब से। मतलब अगर आपने किसी को 100 रुपए उधार दिया, तो 100 रुपए अगर आपने 1 साल के उधार दिया और उससे बोला कि तुम 100 रुपए ले लो, लेकिन 10% का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। इंटरेस्ट का मतलब ही यही है। क्या है इसका मतलब? कि 100 रुपए तो वो आपको वापस भी करेगा और 100 का 10% आपको वापस करेगा, क्योंकि उसने वो पैसा यूज किया है उस टाइम पीरियड के लिए। तो वो उसको किराया उस तरीके का देना होता है। जैसे आप किसी घर में रहते हैं तो आप किराया पे करते हैं, तो वो किराया जो पे करना है उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज निकलता कैसे? एक तो मूलधन हो गया, एक दर हो गया, तीसरी टर्म इसमें ये होती है, तीसरी टर्म होती है समय, जिसको हम बोलते हैं टाइम। अब ये क्या होता है? आपने कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने साल के लिए पैसा दिया, उस हिसाब से ही आपको पैसा वापस मिलेगा, उस हिसाब से आपका ब्याज वापस मिलेगा, इंटरेस्ट वापस मिलेगा। तो जितना ज्यादा आपने पैसा दिया है और जितनी ज्यादा दर पर दिया है, जितने ज्यादा समय के लिए दिया है, उतना ज्यादा ही आपको वापस मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का इस तरीके से फॉर्मूला क्या बनता है, इसको हम लिखते हैं एसआई से, साधारण ब्याज। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो पैसा आपने दिया, पी मल्टीप्लाई किस दर पर दिया। दर क्या होता है? परसेंटेज में होता है। आपने परसेंटेज के बारे में जाना है कि अगर हम लिखें 30%, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 30/100। परसेंटेज का मतलब ही ये है कि बटे में 100 लगा दो। परसेंटेज सिंपल इतना याद रखना है, पी। अब परसेंटेज कितना रेट पे उसने दिया है? आर अपॉन 100। मान के चलो 3% पर दिया है, तो अब आर की जगह लिखेंगे 3 और परसेंट की वजह से आ जाएगा बटे में 100। मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्यों? कितने समय के लिए दिया, समय के हिसाब से तो आपको पैसा वापस मिलेगा। तो इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला बनता है। इसको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप याद कर सकते हैं कैसे? कि भाई हमने जो पैसा दिया, कितनी रेट पर दिया और कितने समय के लिए दिया, वही तो टोटल मिलाकर हमें ब्याज मिलेगा। बस ऐसे आपको याद करना है। चलिए इसका एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है, प्रिया वांट्स अ बाय a bicycle for her birthday, she deposit 2000। तो जो पैसा उसने दिया है, जो अमाउंट आपको दिया है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमारा पी हो गया। जब भी आप सवाल सोल्व करें पेपर में, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो आप पेपर पर ही लिख लीजिए कि हाँ भाई ये पी हो गया। ये क्या है? पी है। इन अ बैंक दैट गिव 10%। 10% क्या हो गया? मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, रेट। परसेंटेज में, परसेंटेज में रेट है। सिंपल इंटरेस्ट उसने बताया है कि साधारण ब्याज पर दिया है पर ईयर। और रेट क्या है? हर साल के हिसाब से लगती है। दर हमेशा साल के हिसाब से लगती है। साल के एंड में जितना दर आपका बनेगा उतना ही ब्याज आपको मिलेगा। हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 2 years? 2 years क्या हो गया? अवधि हो गई, टाइम हो गया। तो ये 2 क्या है? टाइम। निकालना क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। ईयर्स टू बाय हर बाईसाइकिल। देखो, हाउ मच मनी विल शी हैव आफ्टर 2 years? देखो कितना है उसका साधारण ब्याज आपको निकालना है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट अपॉन में टी और 100। प्रिंसिपल अमाउंट है कितना? प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 रुपए। मल्टीप्लाई आर, आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 2 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो दूनी 4 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 400 रुपए। 400 रुपए का साधारण ब्याज उसको मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा है उसने, अमाउंट पूछा है टोटल। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है मिश्रधन, जो एक कंप्लीट अवधि के बाद आपको मूलधन वापस मिलेगा और उसका जो ब्याज है वो भी वापस मिलेगा। तो उस पूरे एडिशन को हम बोलते हैं अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्रधन। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल, जो आपको प्रिंसिपल, जो आपने मूलधन दिया, प्लस में एसआई। यहां तक क्लियर?
तो आप जब यहां से अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट बराबर मूलधन, कितना दिया है मूलधन? 2000 रुपए। साधारण ब्याज आपने निकाल लिया 400 रुपए, आंसर आएगा 2400 रुपए। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। और साधारण ब्याज में आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, इतने में ही आपका क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। चलिए दूसरा जानते हैं। अब दूसरा क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे आ गया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। देखो सवाल आप जान लेंगे, प्रैक्टिस आप कर लेंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं सारा, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन एग्जाम है, बहुत सारे लोग पेपर देते हैं, तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो वेदा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए क्यूआर स्कैन करके, या फिर प्ले स्टोर पे डाल के, वहां से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप वो दीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ तो सिंपल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। सेकंड है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सिंपल जो टर्म है वो आपको बस इतना याद रखना है, ब्याज का ब्याज। ब्याज का ब्याज क्या होता है? ब्याज का ब्याज इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज जो है, जो आगे आपके पास, उस पर भी अगर आपको ब्याज मिलने लगे तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये कैसे निकालते हैं? इसे निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, वो क्या है? अमाउंट मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस जो आपकी दर है आर अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम। ये फॉर्मूला है, इसको रट्टा मारते रहोगे भूल जाओगे पेपर में। तो आपको कैसे करना है इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है वैसे, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये कैसे? देखो, अगर आपको 2000 रुपए मैंने दिए, परसेंटेज आपने पढ़ा है, अगर मैंने कहा कि एक साल में 10% बढ़ रहा है तो आप उसका 110% निकालते हैं। मैं आपको कहूं कि वो एक साल में 20% बढ़ रहा है तो आप उसका 120% निकालते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, 100% होती है। आप हैं, मैं है, अपने आप में कंप्लीट हूँ, 100% हूँ। तो किसी का भी अगर हमें बढ़ाना है तो जितना परसेंट बढ़ाना है हम ऐड कर देते हैं, और अगर हमें कम करना है तो जितना परसेंट हमें घटाना है उतना हम कम कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही होता है, परसेंटेज लगातार बढ़ता है, ठीक है, सक्सेसिव बढ़ता है, जिसको वितत बोलते हैं कि हाँ भाई सतत बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर यहां से अमाउंट, ये फॉर्मूला रखने की जगह आप ऐसे निकाल सके कि अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है मल्टीप्लाई कितने परसेंट बढ़ रहा है, परसेंट दर के हिसाब से बढ़ता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम, टाइम मतलब कितने सालों तक वो लगातार बढ़ रहा है। फॉर्मूला यही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस। अब इसको करने का तरीका, इस एडवांस तरीकों को हम यूज कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है। देखो सवाल से हम समझेंगे, राहुल्स ग्रैंडफादर गिव्स हिम 2000। अब ये 2000 क्या है? अब तक आप इतना सीख गए होंगे कि जो पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमारा हो गया पी। उसके बाद एंड टेल्स हिम टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब निवेश करने के लिए उसको बोल देता है, इट इन अ स्कीम दैट गिव्स 10%। 10% क्या है? रेट है, दर है, ये आर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल। हाउ मच मनी विल राहुल हैव आफ्टर 2 years, कितना कुल पैसा होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में एक फायदा ये भी होता है कि जब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं या फिर जब हम इसमें कोई भी मेथड यूज करते हैं तो निकलता क्या है? अमाउंट निकलता है। अमाउंट मतलब टोटल मिश्रधन जो उसको पूरे टाइम के बाद मिलेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर टी बराबर। अब हम इसको रखेंगे कैसे? प्रिंसिपल 2000, सीधा 2000 रखिए, मल्टीप्लाई लगाइए, कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रहा है। इंटरेस्ट का मतलब यही है, इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है कि वो आपकी जो वैल्यू है उसको बढ़ाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना टाइम लग रहा है उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो 10% है तो 10% हर साल बढ़ेगी। लेकिन अभी 2000 अपने आप में क्या है? अपने आप में पूर्ण है, 100% है। तो इसका 10% मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी? 110% इसका निकालूंगी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 110/100। आप यहां से भी इसको समझ सकते हैं, 100 आर उसको 10% दिया है, 110/100 हो गया। लेकिन अच्छा तरीका यह है कि जितना बढ़ रहा है इंटरेस्ट उतना आप प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। अब जितने टाइम के लिए बढ़ता है, टाइम क्या दिया है? 2 साल, तो 2 साल के लिए बढ़ेगा, तो एक और बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 साल दिया होता तो 110/100 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करते। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस वो यही है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। अगर पहले साल 10 रुपए मिला है, दूसरे साल भी 10 रुपए मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपए मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले साल 10 रुपए मिला, ठीक है, लेकिन दूसरे साल उसका नया वाला मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनता है? वो जो दिया है पहले, जिसको प्रिंसिपल है, और प्लस जो इंटरेस्ट उसको मिला है, ब्याज मिला है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये टर्म आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको याद हो जाएगा। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट लगाना है और एक आपको जो ब्याज मिला है, इसलिए हम इसको लगातार मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये जीरो बची है, इससे ये जीरो कट गई, बचा क्या हमारा लास्ट में? ओवरऑल हमारा बचा 2,
गुना 11 गुना 110, ये वाला 110 बचा हुआ है। 11 11 121, या सीधा 11 दूनी 22 गुना 110 बराबर 22 एकम 22 का 2 का हासिल लगी 2, 22 एकम 22 और 2 24, 2420 आया। क्या आया? 2420 आया। ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से एक और चीज, ये दोनों एग्जांपल मैंने सेम इसलिए बनाए हैं क्योंकि दोनों का टाइम क्या है? 2-2 साल का है। सिंपल इंटरेस्ट जब हमने निकाला था, इससे पहले वाले सवाल में एक बार पीछे जाके हम देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमने निकाला था 2400 रुपए आया था, और हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 2420 रुपए आया है। कंडीशन दोनों में सेम है, 2000 रुपए ही है, 10% है और 2 ही साल है। तो इसका ये मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ओके, चलिए इसके बाद डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? आपके लेवल पे वो पूछता है कि अगर 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स, यहाँ पे लिख लो फॉर 2 इयर्स, अगर 2 साल के लिए कोई राशि एक साइड साधारण ब्याज पर, एक साइड चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा? जैसे अभी हमने देखा 2400 रुपए आया था साधारण ब्याज से और 2420 आया चक्रवृद्धि ब्याज से। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस निकालना हो, डी कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो पिछले वाले सवाल के हिसाब से 2420 कंपाउंड इंटरेस्ट आया था माइनस 2000 साधारण ब्याज आया है, तो क्या बचेगा? 2000 नहीं, 2400 आया था, है ना? 2400 आया था, तो इसको 2400 लिखिए। तो 2420 में से 2400 जाएगा तो क्या बचेगा? 20 रुपए। तो ये 20 रुपए क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है। अंतर मतलब इतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला है। तो इसको ऐसे निकालने की जरिए आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालो। इससे अच्छा एक सिंपल फॉर्मूला इसका है। क्या फॉर्मूला है? डी बराबर, डी मतलब डिफरेंस, अंतर, बराबर पी आर अपॉन 100 और इसकी पावर 2। क्यों? जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आर जो प्रतिशत है, 100 तो हम प्रतिशत में लगाते हैं और 2 इसलिए लगाए क्योंकि 2 साल के लिए निकाला है। तो ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा इससे? सवाल देखिए, अमित एंड सुरेश बोथ हैव 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए दोनों के पास। तो ये क्या हो गया भाई? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। और एक और चीज तब ये याद रखनी है आपको, ये फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर तभी लगेगा जब सेम, बोथ हैव सेम इंटरेस्ट, सेम पैसा, सिंपल, बिल्कुल साधारण आपका इसमें होना चाहिए कि प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह 3000 है और एक जगह 5000 उसने दिया तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पी मूलधन सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर सेम है, पी हो गया। सिंपल इंटरेस्ट है 10% और इसके साथ उनका रेट भी, रेट मतलब दर भी सेम होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बार पी आर अपॉन 100 एक ही बार यूज हो रहा है, P1 P2 करके यूज नहीं हो रहा। तो P और R सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो गया? R हो गया। टाइम 2 साल, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगर 3 साल के लिए पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अगर 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है तभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। हाउ मच मोर मनी डज सुरेश हैव देन अमित? तो ये बोल रहा है कि अमित ने तो साधारण ब्याज पर पैसा दिया, सुरेश ने चक्रवर्ती ब्याज पर दिया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, तो किसके पास ज्यादा है? सुरेश के पास ज्यादा होगा। ये आप समझ चुके हैं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है उसके पास ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है वो होगा अंतर, तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो अंतर निकालो, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। पी कितना है हमारा? 2000, आर स्क्वायर, आर कितना है? 100, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 100 का स्क्वायर का मतलब भी 100 को 2 बार लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। क्या आंसर आया? 20 रुपीज। 20 रुपीज इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ अभी हमें ये सब के बारे में जानना था। ये होमवर्क क्वेश्चन, इसी टाइप के कंसेप्ट के ऊपर आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में आंसर बता देना। ये अभी नया बैच लॉन्च हुआ है आपके जेएनवी 9th के लिए और 6 के लिए, अर्जुना और लक्ष्य बैच। ज्वाइन करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, और अगला आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।